हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए आज नई अपडेट ये है कि हमारी जो बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी में आई थी, ठीक है। इसका जो पहले हमारा जो डेट था फॉर्म फिलअप का, वो पहले हमारा क्या होता उस दिन कैंसिल हो गया था, क्योंकि जो हमारा बिहार सरकार ने क्या किया है बिहार में जितनी भी आयोग है, अब उसकी जो फीस है वो कितनी हो गई हमारी, मात्र 100 रुपये हमारी हो गई, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉर्म उस समय फिलअप होना था वो उन्होंने कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया था। तो फॉर्म हमारा फिलअप होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका ये जो फॉर्म है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन से लेके रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो अपलोड, आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो भी आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है इसमें, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि अपना बीएसओ होगा या फिर जो भी जमा उसमें आपको लाइव फ़ोटो शायद अपलोड हुआ था, ठीक है ना। फिर आपको पेमेंट कैसे करना है, आपको जो भी प्रोसेस है वो इस प्रोसेस में इसमें हम साइड वीडियो में बात करने वाले हैं, ओके। तो देर न करते हुए डायरेक्ट आपको वीडियो पे ले चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, आप इस पे अपना जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी जैसे हमारा बिहार से ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, ओके। बिहार से आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, तो आपको ये वेब पेज हमारा खुलेगा। यहाँ पे आप जाके अप्लाई देखें ना, आप यहाँ पे अप्लाई आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा, आप हमारा नया वेब पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। ये हमारा वेब पेज यहाँ पे ऑनलाइन का खुल चुका है। आप देख सकते हैं फोर्थ ग्रेजुएट, हमारा ग्रेजुएट कंबाइंड कंपटीशन लेवल, ओके। हमारा कब से हमारा फॉर्म फिलअप हो गया, हमारा ऑनलाइन पे 25/7, क्लोजिंग 25/24/9, ठीक है। ये हमारा दे दिया उन्होंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में आपका रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर पासवर्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। सबसे क्या करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। आपको अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो वहाँ से आप यहाँ इसको आप देख सकते हैं, ओके। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन मैंने आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। इसमें क्या क्या मांगा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा गया, आपका जो भी नेम है, ठीक है, आपका जो भी नेम है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नेम फिलअप करना है, ठीक है। फिर आप किस कैटेगरी है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है। आप जो भी कैटेगरी जेंडर में आप वो आपको फिलअप कर लेना है। आप बिहार के वासी या फिर नहीं वासी हैं, ठीक है। तो बिहार आपको पता है कि हमारा बिहार में अब डोमिसाइल लग चुका है, ठीक है। डोमिसाइल लग चुका है जो महिलाओं के लिए, हमारा तो डोमिसाइल पहले से ही है। अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी में आने वाली जिसमें हमारा डोमिसाइल लागू होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे अगर बिहार का वासी है तो आपको डोमिसाइल का और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप कास्ट EWS है उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो भी आपको यहाँ फिलअप करना है। इसको एकदम सही से फिलअप करिए। फिर आपका जो रिजल्ट निकलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, आप जिस भी कैटेगरी में इसको आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर आपका आप जिसमें आप फिलअप करिए, उसके बाद आपको आपसे यहाँ पे कास्ट पूछाएगा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं वहाँ पे येस या नो करेंगे, ओके। जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो यहाँ पे येस या नो करेंगे। अगर आप नहीं है तो नो करेंगे, आप येस है तो अपने येस पे क्लिक करिए। जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि परमानेंट है या फिर टेम्पोररी है। यह पूछा जा रहा है परमानेंट या फिर टेम्पोररी। जो बच्चे हैं उनके लिए, जो नहीं है वहाँ पे नो पे क्लिक करिए। अभी आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बंद हो गया, ठीक है, ओके। फिर आपसे पूछा है आप हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर नहीं है, ठीक है। आप भूतपूर्व सैनिक हमारे हैं या फिर नहीं है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे येस या नो करना है। आप ये हैं तो यहाँ पे येस लीजिए, नो है तो नो करने पे आपको क्या होगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ओके। फिर आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू वर्क अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम एनसीसी आफ्टर। आपने एनसीसी से के बाद जब रिलीज़ किया गया तो आपने बिहार सरकार में काम किया या फिर नहीं किया, यस नो यहाँ भी आपको देना है। आपका बिहार सरकार में, आप मान लीजिए आप अभी बिहार सरकार में किसी जॉब में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट में आप किसी में, आप कोई भी गवर्नमेंट है वहाँ पे आप उसमें अपने एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो अगर आपका 3 साल पूरा हो गया, आपका अगर 3 ईयर्स पूरा हो गया तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। और फिर आपको सारा डिटेल देना होगा, आपने कब ज्वाइनिंग किया है, आपने किस विभाग में ज्वाइनिंग किया है, कब, ये वो सबको डिटेल यहाँ पे देना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे चेक कर ही देता हूँ। यहाँ पे मैंने येस कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नो आपका मन है, आपका जो है फिर आगे आपसे डिटेल मांगा है। आप यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रहा है। अगर
यही आपसे आगे डिटेल्स मांगा जा सकता है कि आपने येस किया था, आपको सारा डिटेल आपको देना होगा अपना कब आपने ज्वाइनिंग किया है, ठीक है ना, कब आपने ज्वाइनिंग किया है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, ओके, ये सब डिटेल आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, ठीक है, आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट हमारे इस आयोग में आपने दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट आपने अभी तक कितना दिया है। तो कुछ हमारे न्यू कमर बच्चे होंगे तो वो वहाँ पे 0 लिखेंगे, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पहले दिया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपने कितने बार बिहार एसएससी बोर्ड द्वारा जितने भी आपका एग्ज़ाम अभी तक हुआ है उसमें आपने अभी कितनी बार आप अपीयर हुए हैं, ठीक है, कितनी बार, सॉरी, आपने एग्ज़ाम अपीयर नहीं, आपने एग्ज़ाम कितनी बार दिया वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम्स। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, फिर आपको उसको कंफर्म करना है, आपका मोबाइल नंबर जो भी है आपको उसको यहाँ पे कंफर्म करना है। उसी तरह आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है, उसी तरह फिर आपको उसको कंफर्म कर लेना है कि आपका आपने जो ईमेल आईडी लिखा वो सही है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे भरना है, ओके। और इसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर लेना है, आपको अपना कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ मैं उनका ये फिलअप करके यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बताता हूँ अभी। फिर आपको जैसे आप सेव और कन्फर्म पे क्लिक करिएगा तो आपको ये ऑप्शन देगा कि एक बार अपना जो भी आपने डिटेल्स भरा है वो एडिट, आप अगर आपको उसमें कुछ गड़बड़ है, आपने कुछ बाई मिस्टेक कुछ गलती दिया उसको आप एडिट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे भरा है, ओके, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल किया उसे आप कंफर्म करके उसको आप अगला स्टेप पे आप चले जाइएगा, ठीक है। जैसे आप कन्फर्म और नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है, कन्फर्म और नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपके मोबाइल पे जस्ट एक हमारा एसएमएस आएगा, जस्ट एक एसएमएस आएगा जिसमें क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन ईमेल है, मैं अभी ईमेल जो आपका पासवर्ड है वो आपको वहाँ पे आपके जो मोबाइल पे जो भी मैसेज आएगा उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका मोबाइल पे क्या क्या मिलेगा मैं आपको फिर से बता दूँ, आपका मोबाइल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको यहाँ भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा और साथ ही साथ आपका जो पासवर्ड है वो भी रहेगा, ओके। चलिए, अब आप जैसे आप लॉगिन करिएगा, ठीक है, जैसे आप लॉगिन करिए आपको यहाँ पे अब जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, अपना जो भी आपका डिटेल है, ठीक है। आपका यहाँ पे नाम आपका जो अपने स्टेशन कार्ड इसमें डाला था वो आपका यहाँ रहेगा। फिर आपको अपने यहाँ पे पिताजी का नाम, फादर्स नेम आपको यहाँ पे भरना है। फिर आपको यहाँ पे अगला स्टेप है उसके बाद फिर मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। उसका जो आपका रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे डेट, यहाँ पे किस डेट को वो जारी हुआ था वो आपको देना है। फिर उसका जो रेफरेंस नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, इशू नंबर, रेफरेंस नंबर आपका रहता है। अगर आपने RO CO लेवल पर आपने बनाया तो उसका रहेगा BRCCO, ठीक है, स्लैश दो, जिस ईयर का रहता है वो यहाँ पे रहेगा 2025 और उसके बाद अपना ये आपको पूरा उसमें आपको फिलअप करना है इस वाले अधी में, ठीक है ना। चलिए, फिर उसका पूछ रहा है कि आपसे आपका ये जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो हमारा CO लेवल पे है या फिर इसको RO लेवल ही बोल सकते हैं, या फिर वो अगर SDO लेवल है या फिर आपका DM लेवल, किस लेवल पे आपने उसको अप्लाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा अगर आप हमारा SC ST या फिर EBC या फिर NCL का जो भी आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसका जो हमारा क्या बोला इन्होंने यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या उसके पे उसी तरह आपको यहाँ भी उसका संख्या, मान लीजिए आप कहाँ से फिर आपने बनाया NCL का तो NCL करके होता है, लेकिन आप अगर मान लीजिए SC या फिर जो भी कैटेगरी है तो उनका जो कोड होता है BCCCO 2025, बाकी उसका आगे जो आपका रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है, आपको वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिर उसका जो किस डेट को ये इशू हुआ वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसी तरह यहाँ पे फिर किसने RO ने किया है, फिर SDO ने किया है, फिर DM ने यहाँ पे आपका जनरेट किया, आपने जिससे अपना बनवाया है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। चलिए, इसमें वही चीज़ हो गया।
इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है, ठीक है। आपसे आपको इंडियन हो गया आपको नेशनलिटी। फिर आपसे पूछा जाएगा आपके पास आधार कार्ड है या फिर नहीं, तो आधार कार्ड में आपको येस कर देना है, ठीक है। येस करने के बाद फिर अगला जो ऑप्शन है वो आपसे पूछा जाएगा आपका आधार जो पहचान पत्र का जो नंबर संख्या है वो आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब कि आपके बॉडी पे कोई भी निशान है, मोल मार्क्स है, कट मार्क्स है, कहीं पे हाथों पे कट है, चेहरे पे कट है, ठीक है। कहीं भी आपका जो कट का निशान है, कोई मोल का निशान है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपना एक पहचान देना है, ओके। फिर आपसे पूछा जाएगा आप किसी भी कमीशन द्वारा कभी एग्जाम से हमारे डिबेट निकाले गए हैं कुछ, हमारे उसमें आपका कोई केस चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे यस या नो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिर आपको अपना आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका एड्रेस हो या मोहल्ला, विलेज, ठीक है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सब भरने का फिर आपको क्या करना है, अगला जो स्टेप है उसका फर्दर आपको आगे बढ़ जाना है। आपका जो अगला प्रोसेस वो क्या, आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट, आपको अब क्या करना है, पेमेंट पे आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको अब आपने जैसे अपना नाम सब ये भर दिया उस सबको आपको अपना चेक कर लेना है, उसका क्या करना है, आपको पेमेंट पे प्रोसेस करना है, ओके। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड से या एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, ठीक है। तो आपका जो मन है आप उससे अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपको अगर डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आपको यूपीआई पेमेंट करना तो आप यूपीआई पेमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई पेमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अगर आपको यूपीआई आईडी अपना नहीं याद है तो वो आप यहाँ पे क्या कीजिए, जो आपका क्यूआर स्कैनर है उसको आप जैसे क्लिक करिए तो आपको क्यूआर स्कैनर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या आ रहा है, अभी आ रहा है टेक्निकल इशू और प्रोसेस, ठीक है। अभी जो इसमें क्या हो रहा है, पेमेंट आपका अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला 30 मिनट बाद फिर आपको चेक करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको बोला आपका जो फॉर्म है उसको पहले ही आप अपना स्टार्टिंग में ही भर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें आप लेट मत करिएगा। मुझे फिर से बैक जाके ये देखना होगा, ओके। तो फॉर्म का ये लेता है कि पेमेंट ले रहा है फिर नहीं ले रहा है। देखिए वहाँ पे एक ऑप्शन था एसबीआई और एक ऑप्शन था आपका आईसीआईसीआई, ठीक है। तो आप इस मैंने आईसीआई पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा हो गया है, तो मैं इसको अब स्कैन करके अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट, जिनका भी है मैं उनका पेमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो पेमेंट में मैंने आपको बताया था वहाँ पे दो ऑप्शन था, एक हमारा एसबीआई ऑप्शन था और एक हमारा आईसीआईसीआई जो भी है वो ऑप्शन था, ठीक है। तो एसबीआई पे आपका पेमेंट उस समय नहीं हुआ था, आपने देख लिया। अब मैंने आईसीआईसीआई पे किया तो वहाँ पे मेरा पेमेंट हो गया, आप देख सकते हैं मेरा पर्सनल डिटेल मैंने भर दिया है, चिंता भी मैं भर रहा हूँ, ठीक है। और पेमेंट प्रोसेस मेरा हो गया। अब क्या करना है, मुझे एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ जिनका उनका मुझे फिलअप करना है। तो देख सकते हैं अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका क्लास 10 में आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उससे क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है वो आपको फिलअप करना है। ग्रेजुएशन का आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। आपने किस बोर्ड से पास किया है, सीबीएसई से किया है या फिर बीएससी से किया है, जो भी बोर्ड है आप इसको यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने फॉर्म को यहाँ पे फिलअप किया है, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। फिर आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देना है, कितना मार्क्स है, ये तो 500, ये भी 500 और ये आपका चेंज होगा आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपको कितना नंबर मिला है, कितना नंबर मिला है तीनों में, परसेंटेज यहाँ पे आपको लिख देना। और जो मार्कशीट का जो प्रमाण पत्र संख्या वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, उसका कब डेट इशू हुआ था वो आपको यहाँ पे देख के आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो डिटेल देने के बाद जैसे आप अगला स्टेप पे सबमिट कीजिए तो आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। फ़ोटो आपको यहाँ पे अपना जो रिसेंट फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका आपको यहाँ पे डायमेंशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन जो दिया है पिक्सल में दे दिया है यहाँ पे, ओके। और आपका कितना केबी, 20 से 50 केबी के बीच में आपका यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए। उसी तरह आपका जो सिग्नेचर है उसका फ़ोटो का साइज़ क्या दे दिया, 10 केबी से 20 केबी का फ़ोटो का साइज़, और उसका जो डायमेंशन भी उन्होंने दे दिया 200 पिक्सल से 60 हमारा हाइट होना चाहिए। हिंदी का भी सेम हमारा यही चीज़ है, ठीक है। जैसे आप जो फ़ोटो है, ठीक है, फ़ोटो, सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश पहले, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर जैसे आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, फिर आपका पूछेगा लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है, लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, वो टेक फ़ोटो पर क्लिक करिए, आपका लाइव कैमरा ऑन हो जाएगा। आप वहाँ पर आपको अपना जो लाइव फ़ोटो, हाँ, फ़ोटो अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कुछ बातें, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड पूरा साफ़ होना चाहिए। आप कोई भी चश्मा स्पेक्स नहीं पहने हुए, कोई आपका कैप नहीं होना चाहिए, टोपी आपने नहीं पहना हो, ठीक है।
चश्मा नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड साफ़ होना चाहिए, हमारा वाइट बैकग्राउंड प्रेफर करिए ज़्यादातर, ठीक है। कैप आप नहीं पहनना चाहिए, आपका पूरा जो गला है, ठीक है, गला यहाँ ये इतना फ़ोटो आपका आना चाहिए, गला ये, ठीक है। तो आपको ऐसा लाइव फ़ोटो यहाँ पे लेना है।